अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गंदम की फसल बिल्कुल पक चुकी है। चराइता माशाल्लाह पक के पूरा तैयार हो चुका है। हम कुछ चराइता अभी इस वक्त इकट्ठा कर रहे हैं। हाफ़ साहब कल से हमारे पास आए हुए थे, मैंने कहा चलें आए आपको सैर करवा के लाते हैं। तो हाफ़ साहब मज़ा आ रहा है माशाल्लाह? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़रा बताएं अपने एक्सपीरियंस के बारे में। बाहर फसल में आके जड़ी बूटी को तलाश करना कैसा लग रहा है आपको? बहुत मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। यानी प्रैक्टिकली फील्ड में आके, पहले हम इन्हें कहते थे कि आपके इलाके में भी चराइता होगा, तो ये कहते थे नहीं आपके यहाँ ही होगा, हमें तो मिलता नहीं। तो अब जब आपने फील्ड में आके देख लिया, क्या लगता है वहाँ से भी मिलेगा आपको? यकीनन मिलेगा और बहुत ज़्यादा तादाद में मिलेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय कर रहे हैं हाफ़ साहब भी। और कितना आपने अब तक इकट्ठा कर लिया, दिखाएं ज़रा। ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम तकरीबन आधा घंटा हो गया। आधे घंटे में हमने ये इकट्ठा किया माशाल्लाह। इंशाल्लाह ये जो सामने ये जगह नजर आ रही है ना, ये भरा पड़ा है, इसमें काफ़ी माशाल्लाह नज़र आ रहा है। हम इकट्ठा करेंगे तो प्रैक्टिकली जब हम किसी चीज़ को तलाश करने की कोशिश करते हैं और मिल जाती है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू की थी। यहाँ पे बहुत ही प्यारी मुझे एक बेल नज़र आ रही है, बूटी नज़र आ रही है, जो बेल की सूरत में मतलब बढ़ती है और चीज़ों पे चढ़ जाती है। और इस पे हम बात कर चुके हैं। ये है हिरन खुरी, जिसे लेली बूटी भी कहते हैं। ये देखिए इस तरह से ना, मतलब जो भी इसके करीब चीज़ इसे मिले ये उस पे चढ़ जाती है। ये इसका बड़ा प्यारा सा सफ़ेद गुलाबी माइल फूल होता है और इसके ये पत्ते होते हैं हिरन के सुम की मानद। ये मैं आपको दिखाता हूँ। यानी दोनों किनारों पे इसके पत्ते का थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से उबार सा निकला होता है। इसे मुसफ़्फ़ी खून के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये खून को साफ़ करती है, खून में जो फासद मादे होते हैं उनको ख़त्म करती है। फोड़े, फिंसी, ददरी, चंबल वगैरह की सूरत में आप लेली बूटी को, लेली बूटी भी इसे कहते हैं, हिरन खुरी भी कहते हैं, रात को भिगो दें कोई 10-15 ग्राम पानी के अंदर और सुबह को नथार के उसका खेसांदा इस्तेमाल कर लें। फसाद खून के तमाम अमराज में इसका इस्तेमाल बड़ा फ़ायदेमंद साबित होता है। और इसी तरह वरम वगैरह को पकाने के लिए बाज़ औक़ात होता है ना कि कोई फोड़ा वगैरह बनना शुरू होता है लेकिन जगह बड़ी सख्त हो जाती है, वो वरम पकता नहीं है, उससे मादा खारिज नहीं होता और वो बड़ा तकलीफ़ दे मामला बन जाता है। तो इसे कूट के उसके ऊपर बांधा भी जा सकता है। ये ज़ख़म को पकाएगी, पका के उससे फासद मादों को निकालेगी और ज़ख़म बेहतरी की तरफ आ जाएगा। इसी तरह सोज़ाक की सूरत में, वो भी एक तरह का वरम ही होता है। पेशाब की नाली में सोजश हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, तकलीफ़ के साथ पेशाब आता है, साथ कई तरह के फासद मादे उसके खारिज होते हैं। तो सोज़ाक की सूरत में भी इसका इस्तेमाल मुफीद साबित होता है। इसे आप गोटा लगा के थोड़ा पानी डाल के उसे नथार के पी सकते हैं, या गोटा लगाते हुए उसमें कोई 2-3 काली मिर्च के दाने भी डाले जा सकते हैं और वो गोटा लगा के इस्तेमाल किया जा सकता है। तो खुलासा कलाम ये, फसाद खून के हर तरह के अमराज में, सोज़ाक में और वर्मों को पकाने के लिए ये बड़ी मुफीद साबित होती है। और इस वीडियो का मकसद ये भी था आपको बताना कि यही कुछ दिन है, अगर आप चराइता इकट्ठा कर सकते हैं तो गंदम की फसल के आसपास पानी की खाल वगैरह के मुकामात पे ये आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। और कोशिश करने से आप इसे हासिल कर सकेंगे, ख़ुद भी फ़ायदा उठा सकेंगे, दूसरों को भी फ़ायदा दे सकेंगे। चराइते का ख़ास इस्तेमाल मुसफ़्फ़ी खून के तौर पे ही है। ये खून के फसाद को दूर करता है। पुराने वक़्त में ये तकरीबन हर घर में होता था। ख़वातीन ख़ास तौर पे एहतमाम करती थी, घर में ये इकट्ठा करके रखती थी। बच्चों को कोई भी जल्दी मसला होता था तो ये रात को थोड़ा सा भिगो देना, सुबह को निथार के पानी पिला देना। तो ये बहुत मुफीद साबित होता है। बवासीर के मरीज़ों के लिए मैं इसे ख़ास तौर पे इस्तेमाल करवाता हूँ और इसीलिए मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। इसे साए में खुश्क करके धो के साफ़ सुथरा कर लेना है। साए में खुश्क करके पाउडर बना के सुबह खाली पेट छोटा आधा चम्मच, और मर्ज़ की शिद्दत की सूरत में सेकंड टाइम भी जब भूख लगी हो छोटा आधा चम्मच इस्तेमाल किया जाए, पानी के साथ ये खाया जाए। इंशाल्लाह बवासीरी मस्सों को भी ये खुश्क करेगा, तकलीफ़ को भी दूर करेगा, निज़ाम इंहिज़ाम की भी इस्लाह करेगा, मैदे आंतों की सोजश को भी दूर करेगा और बदन को पूरी तरह से साफ़ सुथरा करने में अहम किरदार अदा करेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।